नमस्कार। आज हम फिर से आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ में जो है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन। तो ये है क्या? When partners decide to change their profit sharing ratio and decides to reconstitute the firm, then what are the accounting procedures they need to follow? जब पार्टनर्स ये तय करते हैं कि वे आपस में जो लाभ हानि है उससे बदलकर दूसरे लाभ हानि अनुपात में अपने लाभ और हानि का विभाजन करेंगे, तो इस समय फर्म का पुनर्गठन होता है। और ऐसी स्थिति में कौन से स्टेप्स, कौन सी विधि फॉलो करके वो अपने अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, इसे हम जानेंगे। तो सबसे पहला आपको ये जानना बहुत आवश्यक है कि जब साझेदारों का लाभ और हानि में परिवर्तन होता है तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि कोई साझेदार लाभ ज्यादा प्राप्त करे और कोई साझेदार ज्यादा त्याग करे। मे बी ऐसा हो सकता है कि कोई ज्यादा सेक्रीफाइस करे और कोई ज्यादा गेन करे। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले जो स्टेप फॉलो करना पड़ेगा वो फॉलो करना पड़ेगा हमको, किसने गेन किया और किसने सेक्रीफाइस किया, इसको निकालना पड़ेगा हमको, गेन या सेक्रीफाइस। तो इसके लिए हमको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा गेन और सेक्रीफाइस निकालने के लिए, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। हमको पता नहीं है किसने गेन किया किसने सेक्रीफाइस किया, क्योंकि उनके लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन हुआ है, इसलिए आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, जिसमें आप उनका गेन और सेक्रीफाइस, उनके द्वारा लाभ की प्राप्ति हुई है या फिर उन्होंने त्याग किया है, इसकी गणना करेंगे। सेकेंडली, आप जब भी फर्म पुनर्गठित होती है, जब भी पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बदलाव करते हैं, तो गुडविल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, गुडविल यहाँ पे प्रभावित होता है, क्योंकि जो गुडविल होता है वो प्रॉफिट जो है इंक्रीज करने की क्षमता रखता है। बिकॉज ऑफ गुडविल, ख्याति के कारण, गुडविल के कारण किसी भी फर्म का प्रॉफिट बढ़ता है। तो जब उनका लाभ और हानि परिवर्तन हुआ है और किसी ने सेक्रीफाइस किया है, किसी ने गेन किया है, तो उनका नेचुरल है गुडविल क्या होगा, अफेक्ट होगा। और इस गुडविल का अफेक्ट होने के कारण किसी को ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, किसी को कम प्रॉफिट मिलेगा। एंड गुडविल को एडजस्ट करने के लिए सेकंड है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ख्याति का उपचार। ख्याति का उपचार। जब भी पार्टनर्स अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज करते हैं तो इस कारण से कोई साझेदार लाभ की प्राप्ति करता है, गेन करता है, और कोई त्याग करता है, सेक्रीफाइस करता है। और इस गेन और सेक्रीफाइस का एक नतीजा ये होता है कि उनका गुडविल भी बढ़ता या घटता है। उनको, मतलब फर्म को गुडविल, फर्म की ख्याति के कारण जो है लाभ प्रभावित होता है। तो जब भी उन्होंने लाभ हानि परिवर्तन किया तो इसका सीधा प्रभाव किसके ऊपर पड़ेगा? ख्याति के ऊपर पड़ेगा। When they decide to change the profit sharing ratio, it directly affects to the firm's goodwill, and that is the reason यहाँ पे हम गुडविल का ट्रीटमेंट करेंगे। एंड गुडविल जब हम ट्रीट करेंगे तो यहाँ पे दो मेथड्स हैं गुडविल का ट्रीटमेंट के। पहला मेथड है जब पार्टनर्स अपने गुडविल को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करते हैं, और सेकेंडली जब वो रेस करते हैं गुडविल और उसको राइट ऑफ करते हैं। पहला जो है, अपने साझेदार जो हैं अपने पूंजी या चालू खाते के माध्यम से गुडविल को, ख्याति को एडजस्ट करते हैं, समायोजित करते हैं, और दूसरा नया गुडविल उत्पन्न होता है और उसे वे राइट ऑफ करते हैं। तो इसके लिए वो क्या एंट्री पास करेंगे? तो सबसे पहले यहाँ पे एंट्री होगी, यहाँ पे गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट, यहां पे भी और करंट आएगा, और करंट अकाउंट। हिंदी में आप बोलेंगे लाभ प्राप्ति करने वाले साझेदारों का पूंजी या चालू खाता डेबिट, त्याग करने वाले साझेदार के पूंजी या चालू खाता से। इस प्रकार से आप एंट्री पास करेंगे।
तो जब आप गुडविल अगर प्रश्न में दिया है, क्वेश्चन में अगर गुडविल दिया है, तो आपका सबसे पहला जो स्टेप बनेगा वो यहाँ पे वो ये होगा कि सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सा पार्टनर गेन कर रहा है और कौन सा पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है। जो गेन कर रहा है उसका कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट होगा और जो सेक्रीफाइस कर रहा है उनका कैपिटल या करंट अकाउंट क्रेडिट होगा। करंट अकाउंट ओनली इन केस व्हेन कैपिटल इज फिक्स्ड आप ओपन करते हैं, एंड कैपिटल अकाउंट आपका जब फ्लक्चुएटिंग होता है कैपिटल तब आप बनाते हैं। परिवर्तनशील में आप केवल एक ही खाता रखते हैं, और जब परिवर्तन नहीं है पूंजी में, अगर पूंजी स्थायी है तो आपको 2 खाते बनाने पड़ते हैं, जिसका कारण ये है। ये तो हुआ कि जब पार्टनर्स अपने गुडविल को कैपिटल या करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करते हैं, समायोजित करते हैं। दूसरा जो स्टेप था, दूसरी जो विधि मैंने अभी आपको बताई, उसमें ये था कि पार्टनर्स गुडविल को रेज करते हैं। गुडविल रेज हुआ फर्म में क्योंकि उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ, तो गुडविल हुआ, उस कारण से गुडविल क्या हुआ, बढ़ा। तो जब गुडविल बढ़ा तो गुडविल का नेचर क्या होता है, डेबिट, क्योंकि गुडविल क्या है, एक अमूर्त इंटेंजिबल एसेट्स है। और जब हम पार्टनरशिप और कंपनी की बात करते हैं तो गुडविल इनके लिए यहाँ पे फिक्स्ड एसेट है। तो गुडविल जो है यहाँ पे रेस हुआ तो आपका गुडविल अकाउंट क्या होगा, डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट होगा। और गुडविल रेस हुआ है ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो पहले तो गुडविल रेस हुआ तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। पहले आप लिखेंगे इन ओल्ड रेशियो, है ना। इसको हम क्वेश्चन में भी देखेंगे कैसे करना है। रेशियो उन्होंने बदली किया, अपना रेशियो में चेंज किया उन्होंने। तो पहले जो रेशियो, वो जिस रेशियो में प्रॉफिट शेयर कर रहे थे, लॉस शेयर कर रहे थे, प्रॉफिट एंड लॉस, उसी रेशियो में उस गुडविल को भी आप डिवाइड करेंगे जो रेज हुआ। तो ये आप एंट्री पास कर रहे हैं, व्हेन द गुडविल रेज्ड। अब इस गुडविल को आप क्या करेंगे, राइट ऑफ करेंगे और उसको फिर पार्टनर्स के बीच में बांट देंगे। जब राइट ऑफ करते हैं हम किसी भी चीज को जिसका नेचर गुडविल का डेबिट है, तो वो जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगा, क्रेडिट। तो आपकी एंट्री होगी ऑल पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल, और ये आप करेंगे न्यू रेशियो में। तो यहां पे मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहूंगी, ये 2 मेथड्स हैं। अगर क्वेश्चन बोलेगा कि गुडविल को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट के थ्रू आप एडजस्ट करिए, तो आपको एक ही एंट्री पास करनी है, gaining partners capital account debit to sacrificing partners capital account. And if the question says that pass the goodwill and pass the journal entry by raising goodwill account raise करके आपको एंट्री पास करनी है, तो आप पहले गुडविल अकाउंट रेज करेंगे और सारे पार्टनर्स के बीच में उस गुडविल के अमाउंट को बांट देंगे ओल्ड रेशियो में, और फिर सारे पार्टनर्स का अकाउंट आप डेबिट करेंगे और उस गुडविल को आप राइट ऑफ करेंगे, और ये आप न्यू रेशियो में करेंगे। यहाँ पे आपका नरेशन होगा गुडविल रिटर्न ऑफ, गुडविल रिटर्न ऑफ। इसी एंट्री को अगर हम हिंदी में हिंदी मीडियम वाले अगर स्टूडेंट्स लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे लाभ प्राप्ति करने वाले साझेदारों का पूंजी या चालू खाता डेबिट, त्याग करने वाले साझेदारों के पूंजी या चालू खाता से। यहाँ पे गुडविल को हम ख्याति कहते हैं, ख्याति खाता डेबिट सभी साझेदारों के पूंजी या चालू खाता से। फॉर एग्जाम्पल 3 साझेदार हैं ए बी सी, तो आपको लिखना पड़ेगा ए का पूंजी खाता से, बी के पूंजी खाता से, सी के पूंजी खाता से, इस प्रकार से। और यहाँ पे आप लिखेंगे सभी साझेदारों का पूंजी या चालू खाता डेबिट ख्याति खाता से। चलिए अभी इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं कि ए और बी दे आर द पार्टनर्स एंड शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली, एंड दे डिसाइड टू चेंज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1। सो गेन एंड सेक्रीफाइस कैलकुलेट करिए। क्वेश्चन है, हिंदी में हम कहेंगे ए और बी 2 साझेदार हैं और ये अपना लाभ और हानि इक्वली बराबर मात्रा में बांट रहे हैं। ये डिसाइड करते हैं कि अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है 3:2:1 के अनुपात में रखते हैं। तो इनके त्याग और लाभ प्राप्ति की गणना कीजिए। कैसे करेंगे, देखिए हमने आपको फॉर्मूला अभी भी बताया था कि त्याग या लाभ प्राप्ति जो आप निकालेंगे
यानी कि आपका गेन और सेक्रीफाइस जो होगा उसमें आप ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करेंगे। आपका ओल्ड रेशियो जो है वो है, देखिए कैसे बांट रहे हैं, क्वेश्चन में लिखा है कि अपने प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को इक्वली बांट रहे हैं, ये उनका ओल्ड रेशियो है। और चेंज क्या कर रहे हैं, वो अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को 3:2:1 में बांटना चाहते हैं, यानी 3:2:1 के अनुपात में आप बांटेंगे, ये न्यू रेशियो है। तो ओल्ड रेशियो जो था वो है तीनों का 1:1:1, ये तीनों है A, B, C। और जो न्यू रेशियो है वो है 3:2:1। तो आप देखेंगे अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं। ओल्ड 1 है A का, तो आप लिखेंगे 1 बाय तीनों का मिला के देखिए 1 + 1 + 1 3। तो डिनोमिनेटर में यहाँ पे आप लिखेंगे 1/3 1/3 माइनस न्यू में देखिए 3 A का और टोटल 3 + 2 + 1 यानी कि 6, तो 3/6। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये मैथ्स आपने पहले वाली क्लासेस में भी आपने सॉल्व किया होगा, बट कई बार आप भूल जाते हैं कैसे करते हैं। तो देखिए बहुत इजी वे बताती हूँ, या तो आप दोनों का एलसीएम निकाल के डिनोमिनेटर्स को इक्वल करके कर सकते हैं, अदरवाइज आप सेम वे ही आपको डिनोमिनेटर्स देखने हैं, हर देखना है कि यहाँ 3 है और यहाँ 6 है, तो आप 3 को 6 में चेंज कर सकते हैं। कैसे करेंगे, 1/3 गुणित 2 और गुणित 2। जब आप किसी भी संख्या में, ये जैसे हमको 3 को 6 बनाना है तो हम गुणा 2 कर रहे हैं, है ना, 3 को 6, 3 को 6 बनाना है तो हम मल्टीप्लाई 2 कर रहे हैं, तो ऊपर वाले जो न्यूमरेटर है उसमें भी हमको 2 से ही उसको मल्टीप्लिकेशन करना होगा, -3/6। तो ये हो जाएगा 2/6 -3/6। तो ये देखिए 2 - 3, ये आ रहा है -1/6। अब कैसे पता चलेगा गेन है या सेक्रीफाइस है, हमने तो सिंपल फॉर्मूला लिखा ओल्ड माइनस न्यू। अगर ओल्ड रेशियो बड़ा है और न्यू रेशियो छोटा है ना, कम है, तो इसका मतलब वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, यानी कि त्याग कर रहे हैं। और अगर नया उनका अनुपात न्यू रेशियो ज्यादा है एंड ओल्ड कम है, तो इसका मतलब वो गेन कर रहे हैं। तो हमने अभी ओल्ड माइनस न्यू लिखा था, तो सीधी सी बात है न्यू रेशियो A का जो है वो ज्यादा है, ये हम A के लिए निकाल रहे थे। तो यहाँ पे A क्या कर रहा है, आपका गेन कर रहा है, लाभ की प्राप्ति कर रहा है, ये A का निकल गया। इसी प्रकार हम सेम B का निकालेंगे। देखिए B का है यहाँ पे 1/3, B के लिए B का है 1/3 -2/6। सेम वे आपके कैलकुलेशंस होंगे, तो 1/3 इंटू 2/2, बिकॉज आपको 6 बनाना है 3 को, एंड 2/6, तो ये हो जाएगा आपका 2/6 -2/6, तो ये आ गया आपका 0/6 का मतलब यहाँ पे ये जो पार्टनर बी है ये ना तो गेन कर रहा है, ना ही सेक्रीफाइस कर रहा है, ना ही ये लाभ की प्राप्ति कर रहा है, ना ही त्याग कर रहा है। इसके बाद सी जो है अगला पार्टनर, वो भी आप लिखेंगे 1/3 माइनस इसका आएगा आपका 1/6, तो 1/3 माइनस 1/6, 3 को 6 बनाने के लिए सेम आपको यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा 1/6, तो ये आ जाएगा आपका 2/6 माइनस 1/6। ये प्लस में आया है, प्लस में आने का अर्थ ये है, मतलब ये है कि उसका ओल्ड रेशियो ज्यादा है, न्यू रेशियो कम है। ओल्ड ज्यादा है, न्यू कम है, इसका मतलब ये क्या कर रहा है, त्याग कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। 1/6 मतलब ये सेक्रीफाइस कर रहा है। तो एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि जो पार्टनर गेन करेगा, जितना वो गेन करेगा दूसरे पार्टनर्स उतना सेक्रीफाइस करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता है कि ज्यादा किसी ने सेक्रीफाइस किया और कम किसी को प्राप्त हुआ, या कम किसी ने सेक्रीफाइस किया किसी को ज्यादा प्राप्त हुआ, ऐसा नहीं होगा। जितना भी कोई गेन करेगा उतना ही इक्वली कोई सेक्रीफाइस करेगा, या तो सभी साझेदार मिलकर, या ये दोनों। जैसे इस क्वेश्चन में ये बिल्कुल ना गेन कर रहा है ना सेक्रीफाइस कर रहा है, ए ने गेन किया और ए ने ही बी ने यहाँ पे सेक्रीफाइस किया। अब इस क्वेश्चन को, ये आपका था स्टेप नंबर 1 जिसको हमने क्वेश्चन के माध्यम से समझाया। कभी भी आप चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको सबसे पहला स्टेप जो फॉलो करना है वो है कैलकुलेशन ऑफ गेन और सेक्रीफाइस, यानी कि लाभ प्राप्ति और त्याग की गणना। इसके बाद हम इस क्वेश्चन को कंटिन्यू रखते हैं जो हमने आपको सेकंड बताया था स्टेप।
सेकेंड हमने ये बताया था कि गुडविल रेस होगा ही अगर किसी क्वेश्चन में गुडविल के बारे में कहा है। ये यहाँ तक क्वेश्चन है, सपोज क्वेश्चन हम आगे बढ़ा देते हैं यहाँ पे कि ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गुडविल जो हुआ है, गुडविल रेस्ड ₹24,000। हमने क्वेश्चन आगे बढ़ा दिया कि गुडविल रेज हुआ है 24,000 रुपीज, क्योंकि लाभ हानि अनुपात में साझेदारों ने परिवर्तन किया और इस कारण से गुडविल में परिवर्तन आया। अब जब इस कारण से आया है तो आपको यहाँ पे दो मेथड्स फॉलो करने हैं, या तो गुडविल को उनके कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करेंगे, या फिर गुडविल रेज करके पार्टनर्स के न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उसको क्या करेंगे, राइट ऑफ करेंगे। तो हम देख लेते हैं, हमने यहाँ पे इनका निकाल लिया है। यहाँ पे आप देखिए ए जो है, ए क्या कर रहा है, गेन कर रहा है 1/6, और बी जो है, बी सेक्रीफाइस कर रहा है 1/6। ये आपने कैलकुलेट कर लिया। अब आप गुडविल के लिए, ये दिया है गुडविल के लिए आगे कैसे एंट्री पास करेंगे वो देखेंगे। तो जर्नल का फॉर्मेट आप सभी क्लास 11 से पढ़ रहे हैं, आपको पता होगा कैसे जर्नल का फॉर्मेट बनाते हैं, और उसी जर्नल का फॉर्मेट आप बनाएंगे, जर्नल का प्रोफॉर्मा आप बनाएंगे, उसी प्रोफॉर्मा में आप जर्नल एंट्री पास करेंगे जैसे आप लास्ट ईयर करते थे। उनके लिए आप अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप हेडिंग डालेंगे इन द बुक्स ऑफ फर्म, है ना, इन द बुक्स ऑफ फर्म की पुस्तकों में जर्नल प्रविष्टियां, जैसे आप लास्ट ईयर करते थे। तो अगर हम हमारा फर्स्ट मेथड जो ले लेते हैं, पहला मेथड जो था कि अगर गुडविल को पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्ट किया जाएगा, यानी कि ख्याति को जो है साझेदारों के पूंजी या चालू खाते के माध्यम से समायोजित किया जाएगा, तो एंट्री हमने बताई थी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आपने देखा कौन गेन कर रहा है, यहाँ पे ए गेन कर रहा है। कहीं भी क्वेश्चन में ये नहीं लिखा है कि उनकी कैपिटल फिक्स्ड है। अगर क्वेश्चन में ये लिखा रहेगा कि उनकी पूंजी स्थायी है, तब आप क्या करेंगे, तब ए का जो है आप चालू खाता खोलेंगे और बी का भी चालू खाता खोलेंगे, सी का भी, जो भी आपको गेन और सेक्रीफाइस कर रहे हैं पार्टनर्स, बट यहाँ पे मेंशन नहीं है, लिखा हुआ नहीं है, तो आप सिंपली लिखेंगे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। ये आप लिखेंगे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। तो कितना सेक्रीफाइस किया, देखिए ये 24,000 गुडविल का अमाउंट है, तो ए ने गेन कितना किया 1/6 इंटू 24,000। ऐसे आप सॉल्व करेंगे 1/6 इंटू 24,000, तो ये आ जाएगा कितना 4,000। कितना गेन किया, ये भी गेन किया 1/6 इंटू 24,000 4,000। मैंने बताया कि एक साझेदार, एक पार्टनर जितना गेन करेगा दूसरा उतना ही सेक्रीफाइस करेगा। तो ए ने गेन किया 4,000 रुपीज और सी ने सेक्रीफाइस त्याग किया 4,000 रुपीज। वो आप यहाँ पे आपकी जर्नल एंट्री में फॉर्मेट आप जानते हैं, उसी फॉर्मेट में पास कर देंगे और नरेशन लिखेंगे कि गुडविल एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये तो हुआ आपका फर्स्ट मेथड, जिसमें गुडविल को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करना है। अगर क्वेश्चन में ये लिख दिया आपको कि पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री बाय रेजिंग गुडविल अकाउंट, क्वेश्चन में ये लिखा कि ख्याति का के लिए जर्नल प्रविष्टियां कीजिए, पहले ख्याति उत्पन्न हुई मानकर ख्याति खाता खोलकर आपको एंट्री प्रविष्टि करनी है, तब आप क्या करेंगे, तब आपके लिए क्वेश्चन में आपको दो एंट्री पास करनी होगी। आपकी ये सेकेंड मेथड में आपको दो एंट्री पास करनी होगी। आपकी पहली एंट्री होगी तो गुडविल अकाउंट डेबिट, ख्याति खाता डेबिट, और सभी साझेदार, सभी कौन है, ए बी और सी कैपिटल अकाउंट, और इनके पुराने अनुपात में, इनका पुराना अनुपात कितना है, पुराना है इनका 1:1:1। तो 1:1:1 देखिए 24,000 को आप तीनों के बीच में बराबर से बांट देंगे, तो ये आ जाएगा 8,000, 8,000 और 8,000। आपका नरेशन क्या होगा कि आपने ख्याति खाता खोला, आपने गुडविल रेज किया। सेकेंडली आप फिर से एंट्री पास कर देंगे सभी साझेदार का पूंजी खाता डेबिट, यानी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट
B is capital account debit, C is capital account debit to goodwill. A का पूंजी खाता डेबिट, B का पूंजी खाता डेबिट, ख्याति खाता सेम. यहाँ पे ख्याति आपकी सेम है 24,000, लेकिन अब आप इसको इनके नए अनुपात में बांट देंगे जो है 3-2-1. तो किस प्रकार बांटेंगे? 24,000. देखिए 24,000 गुणित 3/6. तो पहले की ख्याति आई यहाँ पे बांटने पर, यहाँ पे मिलेगा इसको 12,000, इसको मिलेगा 8,000 और इसको मिलेगा यहाँ पे 4,000. ये आपने बांटा. आपको एक चीज मैं यहाँ पे क्लियर करूंगी कि आप जब ये 2 एंट्री पास कर रहे हैं और ये 1 एंट्री पास कर रहे हैं, लेकिन प्रभाव जो उनके पूंजी खाते पे पड़ेगा वो इक्वल अमाउंट का पड़ेगा. देखिए किस प्रकार यहाँ पे ए का पूंजी खाता डेबिट हुआ है 4,000 से. आप यहाँ पे देखिए ए का है टोटल, यहाँ पे क्रेडिट में यहाँ पे 8,000 है और यहाँ पे ए का डेबिट है 12,000. 12 में से आप 8 को कम करेंगे तो टोटल आपको मिलेगा 4 कहाँ पे मिलेगा? क्योंकि देखिए 12 यहाँ पे डेबिट हुआ है तो डेबिट में ही आपका 4 है. इसी प्रकार देखिए बी का यहाँ पे है 8 और यहाँ पे भी है 8 और 8 देखिए कितना होता है 0. और सी का देखिए, सी का यहाँ पे 4 है और यहाँ पे क्रेडिट में 8 है. तो यहाँ देखिए क्रेडिट में 4,000 रुपए बच रहा है. यानी आप किसी भी प्रकार से करेंगे जो खातों पे प्रभाव पड़ेगा, जो अकाउंट्स में इफेक्ट होगा वो सेम होगा. और ये था आपका गुडविल का ट्रीटमेंट.